आप सबको पहले तो पाकिस्तान में रहने वाली तमाम हिंदू बिरादरी को मेरा रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इसके साथ साथ रक्षाबंधन का महत्व ये है कि बहन अपने भाइयों को एक राखी की डोर में बांधती है, जिसका मतलब मेन महत्व ये होता है कि वो ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन का मेन महत्व ही है, इसका नाम ही इस बात पे रखा गया है और सदियों से ये त्यौहार चलता आ रहा है। श्री कृष्ण जी से इसका जो स्टार्ट हुआ था मेन, वो श्री कृष्ण जी की वजह से हुआ था, जिसके बाद से सारी बहनें अपने भाइयों को अपना रक्षा कवच के तौर पे, चाहे बहनों और भाइयों में जितने भी ताल्लुकात ख़राब हों, इस दिन एक ऐसा मेन दिन होता है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन अच्छा गुजारते हैं। भाइयों और बहनों का त्यौहार है। इसमें बहनें जो हैं अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं भगवान से, और उस प्रार्थना स्वरूप में ये राखी का धागा बांधती हैं, जो कि दिखने में सिर्फ एक धागा है लेकिन इसका बहुत बड़ा असर है। इसमें बहन की दुआ है बस, और भगवान की दुआ है। जय श्री राम। आप बताएं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, उसका क्या मकसद है और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो ईश्वर थे उन्होंने बहुत तकलीफ़ थी, उनको तकलीफ़ में थे तो उन्होंने चोट लगी उनको उंगली में, तो माँ पार्वती जो माँ बहन थी उनकी, उन्होंने उनके ज़ख्म पर बांधा पट्टी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी हर वक्त रक्षा करूँगा, हर तकलीफ़ में, दुख में, सुख में तुम्हें हर टाइम कुंती। तो ये इस वजह से भाई बहन एक दूसरे को बांधते हैं। बस यही मकसद है कि एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की मुसीबतों में काम आए। ये इसलिए क्या लोग बताइए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की पहले तो आप सबको बधाई हो और हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में रहने वाले बहन भाइयों को और पाकिस्तान में जो रहने वाले हमारे बहन भाई हैं उन सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रखा गया। भगवान विष्णु हरि जी ने माता पार्वती को राखी बांधी, जो शिव शंकर महादेव जी की धर्मपत्नी है। उसी साथ जो है हमारे जो राजा बलि थे, उन्होंने महालक्ष्मी माता जी की सहायता करने के लिए उनसे राखी बंधवाई और उनको माता ने राखी बांधी और भगवान विष्णु को ढूंढने जब पाताल में गए तो उनको लेके आए। इसी तरह जो गणेश जी महाराज हैं, उन्होंने जो है अपनी बहन अशोक सुंदरी जी को और उनकी जो जितनी भी बहनें बनती गईं, उन बहनों को से राखी बंधवाते गए। तो यही त्यौहार जो है वो चलते आज एक बहुत बड़ा त्यौहार की मानंद आ गए, जिसमें इंद्र देवता ने भी अपनी बहनों से राखी बंधवाना शुरू किया, देवी देवताओं ने। फिर उसके साथ जो है गुरुओं को राखियां बांधने लगे। गुरु जो हैं वो अपने शिष्यों को और बहनों को सबको राखियां बांधने लगे। इसी तरह राखी का जो त्यौहार है ये बहुत ही बढ़ता चला गया। इसी वजह से राखी के त्यौहार को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राखी त्यौहार भी माना जाता है। और अब पूरी दुनिया में जो है राखी के त्यौहार को जो है हर कोई मना रहा होता है। जिस तरह से आज श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा पाठ भी रखी गई है और पूजा पाठ के साथ साथ जो है हर बहनें जो हैं अपने भाई को राखी बांधने आ रही हैं। राखी का जो त्यौहार होता है वो सुबह से ही लोग अपनी बहनों के लिए पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो राखी ले जा कर के जो है अपने भाई के हाथ की कलाइयों में वो बांधती हैं और बहन यही हमेशा कहती है कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा रहे। भाई हमेशा अपने बहनों की रक्षा करता है और जहाँ कहीं पे भी कोई दुख तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाए तो भाई जो है अपनी बहन की दुख तकलीफ़ों में साथ देता है। और जहाँ बहन को जो भी तकलीफ़ में भाई को कोई आ रहा हो तो भाई के तकलीफ़ में आ जाती है। तो ये बहन और भाई का एक बहुत अटूट रिश्ता है, जिसको जो है पूरे साल भर जो है बहनें अपनी भाइयों के लिए इंतज़ार में रहती हैं, भाई जो है वो अपनी बहनों के लिए इंतज़ार में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है यही पूजा पाठ का कार्य भी रहता है। वो मीठा कर रहे होते हैं, एक प्लेट होती है उसके अंदर जो है कलश रखा जाता है, लोटा रखा जाता है, उसमें पानी रखते हैं, नारियल रखा जाता है, कंकु गुलाल रखा जाता है, रक्षा कवच रखा जाता है, एक ज्योत जलाई जाती है और वो राखी बांध के चावल और तिलक अपने भाई को लगाती है, उससे उसकी रक्षा रहती है। यही कारण है
कि आज के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे होते हैं। सबसे पहले तो मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, हिंदू बरादरी को मेरी तरफ से सबको रक्षाबंधन मुबारक हो। ये एक इतना पवित्र और पाक महीना होता है जो भाइयों की हिफाजत के लिए होता है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। उर्दू में हिफाजत और हिंदी में रक्षा कहते हैं, इसलिए रक्षाबंधन इस त्यौहार को कहा जाता है। इसमें बहनें जितनी भी होती हैं वो भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है, और इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है और बरसों से ये चली आ रही है रस्म। लेकिन एक बड़ी दुश्मनी को जो है वो ख़त्म करने के लिए दो बादशाहों की कि जो है जब ये कॉन्सेप्ट चला तो एक बादशाह की सामने वाले बादशाह से जो है वो थोड़ी सी दुश्मनी थी। तो उनसे जब पूछा गया कि जी, उन्होंने मैसेज भेजा कि जी कल मैं आपकी जो है वो प्रजा पे हमला करने वाला हूँ। तो वो मैसेज पहुँच गया उन तक, तो उनकी जो वाइफ थी वो डर गई, क्योंकि वो कह रहे कि अगर कल जंग हो गई तो मेरे जो शौहर है वो तो शहीद हो जाएंगे उसमें। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्हीं दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा था, तो वो पहुंच गई दूसरे बादशाह के महल में। तो बादशाह उनको देख के हैरत में पड़ गए, जी आप कौन? पहले तो वो पहचाने नहीं, उनको ये पता नहीं था कि सामने वाले बादशाह की वाइफ है। उन्होंने बोला, जी मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आज रक्षाबंधन है तो मैं आपको भाई बनाने आई हूँ, तो ये धागा आप मेरी तरफ से बांध लीजिए। ये सुरक्षा कवच भी आप समझे इसको, जो हिफाजत का होता है। बादशाह ने बोला, जी शौक़ से बांध दें आप। बांध दिया। तो फिर वो बड़े बादशाह होते थे, वो पूछते थे कि जी मांगो। अब बहनों को हम फिर अपनी तरफ से छोटा मोटा जो हमारी हैसियत हम तोहफे भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांगो जी, आप क्या मांगती हो? तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक ही बात मांगती हूँ कि मैं फलाने बादशाह की जो है वो वाइफ हूँ, और अब आप बन गए मेरे भाई। अब जो कल जो आपने एक संदेशा भेजा है जंग का, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उस जंग में ना मेरे शौहर मरे, शहीद हो, और ना मेरा भाई मरे। तो बादशाह बिल्कुल उसमें हक्के बक्के रह गए कि यार अब मैंने वचन दे दिया। पुराने लोग जब कॉल दे देते थे फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। वो कहा कि अभी प्राण जाए वचन ना जाए। तो बादशाह ने कहा कि जी मैंने आपको वचन दे दिया, अब आप मेरी बहन हो गई हो और आपने ऐसी चीज़ मांग ली है, तो जाए मैं आज से ये जंगबंदी बंद करता हूँ और मैं जो है जंग का ऐलान ख़त्म करता हूँ, और आज से आप मेरी बहन हो गई, अब मैं अपनी बहन का घर कैसे उजाड़ सकता हूँ। तो ये रक्षाबंधन बड़ा ही पवित्र हमारा त्यौहार है, और ख़ास तौर पे हम भाइयों की हिफाजत के लिए मनाया जाता है। और इसमें हम बहुत सारी हमारी बहनें रोज़ा भी रखती है, उपवास भी रखती है, फिर शाम को वो 24 घंटे के बाद वो रोज़ा खोलती है, सिर्फ भाइयों की सलामती के लिए। इसलिए हम इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।